इतना ही नहीं, बल्कि लिन मिंग को यह भी पता था कि शरीर की अनगिनत छोटी इकाइयों के भीतर एक अत्यंत जटिल और रहस्यमय विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये विद्युत धाराएं बहुत कमजोर थीं, लेकिन वे अनगिनत छोटी इकाइयों के लिए एक दूसरे और शरीर से संपर्क करने के लिए एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ थीं। यदि किसी के पास ये छोटी और कमजोर विद्युत धाराएं न हों, तो मानव शरीर की कई गतिविधियां काम करना बंद कर देंगी। इसलिए कुछ शक्तिशाली बुजुर्ग थे जिन्होंने खेती के असामान्य तरीकों का अध्ययन किया, जो गरजने वाले बादलों में उड़ जाते थे और गरज और बिजली को उनके शरीर को संयमित करने के लिए निर्देशित करते थे। वे वज्र की आपदा को पार कर लेंगे और इसका उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करेंगे। हालांकि जबकि गड़गड़ाहट एक ऐसी शक्ति थी जिसने जीवन को जन्म दिया, यह एक विनाशकारी शक्ति भी थी जिसने जीवन को नष्ट कर दिया। यह मांस और रक्त को राख में बदलने और विशाल जंगलों को जलाने में सक्षम था। इस शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका एक मार्शल कलाकार के अपने हाथों में था। 7 प्रोफाउंड वैलीज की थंडर वैली में एक साथ बाघ तेंदुए की गड़गड़ाहट और शरीर को संयमित करने के लिए बिजली भी थी। एक साधारण शिष्य ऐसे उन्मत्त और विक्षिप्त तरीके से अभ्यास नहीं कर सकता था। यही कारण है कि केवल वे शिष्य जो रैंकिंग स्टोन के शीर्ष 20 रैंक में थे, प्रवेश करने का साहस करते थे। लेकिन शीर्ष 10 रैंकिंग वाले शिष्य भी लिन मिंग की तरह थंडर वैली में खेती करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह अव्यवस्थित रूप से घूम रहे बिजली के सांपों के उस समूह में चला गया और बिजली की शक्ति को अपने शरीर में घुसने दिया। लिन मिंग को अपने पूरे शरीर के सुन्न हो जाने की बेहद असहज अनुभूति महसूस होने लगी। लेकिन जल्द ही यह स्तब्धता एक रोमांचकारी और रोमांचक एहसास में बदल गई, जिसके कारण लिन मिंग को इच्छा हुई कि एक और अधिक हिंसक गड़गड़ाहट उस पर गिरे। इस तरह लिन मिंग के शरीर में विधर्मी ईश्वरीय बीज ने पानी सोखने वाले स्पंज की तरह बिजली को निगल लिया। मूंग के आकार का हेरेटिकल गॉड सीड धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसकी सतह पर हल्की बैंगनी रोशनी प्रतिबिंबित होने लगी। लिन मिंग अधिकांश समय चुंबकीय डाक स्टील कक्ष में रहे। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि आसपास की गड़गड़ाहट की शक्ति कमजोर हो गई है और दहाड़ने वाले बाघ तेंदुए की गड़गड़ाहट भी कमजोर हो गई है। वे अब उतने बहरे नहीं रहे जितने आरंभ में थे। क्या इस चुंबकीय डाक स्टील कक्ष में गड़गड़ाहट की शक्ति मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से अवशोषित की गई थी? लिन मिंग ने अपनी आंखें खोली और पाया कि दीवारों के साथ साथ बिजली के बैंगनी रंग के केवल 2 या 3 सांप अचानक नाच रहे थे। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि उनका स्वरूप धुंधला और फीका पड़ रहा था। अगर लिन मिंग यहाँ 1/4 घंटे और रुकते, तो शायद वे 2 से 3 बिजली वाले सांप खत्म हो जाते। थंडर वैली लावा गुफा से अलग थी। लावा गुफा का लावा पूल सीधे पहाड़ के नीचे एक गहरे अर्धसक्रिय ज्वालामुखी से जुड़ा था, इसलिए लावा की आग लगभग अटूट आपूर्ति के साथ बहने में सक्षम थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना उपभोग किया गया था, इसे तुरंत अधिक से बदल दिया जाएगा। लेकिन थंडर वैली के चुंबकीय डाक स्टील कक्ष को भारी मात्रा में चुंबकीय डाक स्टील द्वारा सील कर दिया गया था, ताकि यह तूफान से गड़गड़ाहट को सरनी में चलाने और गरज और बिजली की शक्ति को संग्रहित करने में सक्षम हो सके। संग्रहित बिजली की मात्रा सीमित थी, तो यह लिन मिंग द्वारा इतने व्यापक अवशोषण का सामना कैसे कर सकती थी? मुझे लगता है कि मेरा काम यहीं पूरा हो गया है। मुझे कठिनाई के 12वें स्तर पर जाना चाहिए। ये सोचकर लिन मिंग ने चुंबकीय डाक स्टील कक्ष छोड़ दिया। हालांकि लिन मिंग ने चुंबकीय डाक स्टील कक्ष के भीतर की अधिकांश गड़गड़ाहट शक्ति को सोख लिया था। जब तक एक और आंधी आती, तब तक चुंबकीय डाक स्टील कक्ष के भीतर गड़गड़ाहट की शक्ति को फिर से भर दिया जाता। इस वजह से लिन मिंग की इस बारे में रूढ़िवादी होने की कोई योजना नहीं थी कि उसने कितनी गड़गड़ाहट शक्ति को अवशोषित किया, या इसका उल्लेख करने की कोई योजना नहीं थी। जूनियर अप्रेंटिस भाई इतनी जल्दी बाहर आ गए। अभी 1 घंटे से भी कम समय हुआ है। क्या आप आराम करना चाहेंगे?
थंडर वैली के डेकन ने लिन मिंग को चुंबकीय कक्ष से बाहर निकलते देखा और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। लिन मिंग देर सवेर एक मुख्य शिष्य बन जाएगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके साथ कुछ एहसान करना चाहता था। जूनियर अप्रेंटिस भाई, मेरे पास यहाँ कुछ क्लेरियन माइंड पिल्स हैं। यदि आप उन्हें लेते हैं तो यह आपके शरीर के भीतर की कुछ सुन्नता को दूर कर सकता है। ये कहते हुए डीकन ने अपनी जेब से एक छोटा जार निकाला और ध्यान से उसे लिन मिंग को सौंप दिया। उनका मानना था कि लिन मिंग अपने शरीर पर गड़गड़ाहट और बिजली की तीव्रता से तीव्र उत्तेजना का सामना करने में असमर्थ थे, और उन्होंने कक्ष छोड़ दिया था। वास्तव में, भले ही यह शीर्ष 10 रैंक वाले शिष्य हों, या यहां तक कि झांग गुआन्यू की कक्षा में कोई भी हो, वे चुंबकीय डार्क स्टील कक्ष के भीतर बहुत लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं होंगे। यहां तक कि उन्हें मुश्किल से अंदर रहने के लिए असली सार पत्थरों को अवशोषित करने और क्लेरियन माइंड पिल लेने की भी आवश्यकता होगी। थंडर वैली में कठिनाई का 11वां स्तर अन्य 6 प्रमुख हत्या सरणियों की कठिनाई से कहीं अधिक है। लिन मिंग मुस्कुराए और हाथ हिलाया। उन्होंने कहा, मैं सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुझे क्लेरियन माइंड पिल्स की जरूरत नहीं है। मैं कठिनाई स्तर बदलना चाहता हूं। ओह, यह अच्छा। क्या जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन नहीं जानते कि थंडर वैली में केवल 2 कठिनाइयां हैं? वे 11वें और 12वें स्तर हैं। क्योंकि गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति की प्रकृति बहुत विद्रोही है। मूल सरणी मास्टर जिसने इस सरणी निर्माण को निर्धारित किया था, उसके पास इस शक्ति को आज्ञापालन करने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए कठिनाई के केवल 2 स्तर हैं। बधिर अजीब ढंग से कहने में कामयाब रहा। उसने सोचा कि लिन मिंग कठिनाई के निचले स्तर पर जाना चाहता है। जूनियर प्रशिक्षु भाई लिन, अपनी साधना के साथ, जब तक आप क्लेरियन माइंड पिल और सच्चे सार पत्थर लेते हैं, आपके लिए कठिनाई के 11वें स्तर का सामना करने में सक्षम होना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। लिन मिंग ने हंसते हुए कहा, मम्मा, मुझे पता है। मैं कठिनाई के 12वें स्तर को बदलने के लिए कहने जा रहा था। क्या? डीकन स्तब्ध रह गया। आप कठिनाई के 12वें स्तर में प्रवेश करना चाहते हैं? लिन मिंग ने सिर हिलाया। बधिर चुप रहा। उसे कुछ भी कहने के लिए भाषा ही नहीं मिल रही थी। वह जानता था कि लिन मिंग बहुत दुर्जय था, और उसने झांग गुआन्यू को भी हरा दिया था। लेकिन थंडर वैली की 12वीं स्तर की कठिनाई की शक्ति बस अतुलनीय रूप से असामान्य थी। यहां तक कि एक अनुभवी पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट भी अंदर रुकने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में, जब से डीकन ने थंडर वैली का प्रबंधन शुरू किया था, उसने केवल कुछ ही बार कठिनाई के 12वें स्तर को खोला था। लिंग सेन ने एक बार कोशिश की थी, लेकिन अभी आधा भी समय नहीं बीता था कि वह तेजी से वापस बाहर आया। उसका पूरा शरीर झुलसकर काला पड़ गया। उनके अलावा कई प्रमुख शिष्य भी थे जिन्होंने प्रयास किया था। हालांकि उनकी प्राकृतिक प्रतिभा लिंगसेन से बेहतर थी, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता बहुत कम थी। इसलिए उनका परिणाम और भी बुरा था और बिजली की ताकत ने उनके सारे बाल जला दिए थे। कठिनाई के 12वें स्तर के भीतर बाघ तेंदुए की गड़गड़ाहट के साथ गड़गड़ाहट की शक्ति कोई मजाक नहीं थी। लिन मिंग भयंकर था, लेकिन क्या वह लिंग सेन से भी अधिक उग्र हो सकता था? जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर लिन, मैग्नेटिक डार्क स्टील चैम्बर में कठिनाई का 12वां स्तर कुछ ऐसा है जिसे एक वरिष्ठ पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल कलाकार भी जारी नहीं रख सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि सरणी निर्माण से अंदर की गड़गड़ाहट की शक्ति कम नहीं होती है। यदि जूनियर अप्रेंटिस लिन घायल हो गया है तो थंडर वैली डीकन ने इसे हल्के ढंग से बताया। वह काफी डरा हुआ था कि लिन मिंग को कट लग जाएगा और उसे किसी त्रासदी का अनुभव होगा। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा और बिजली की 7 प्रमुख हत्या सरणी में से बिजली की हत्या सरणी के अलावा उन सभी में स्वतंत्र रूप से किसी स्थिति का न्याय करने की एक निश्चित क्षमता थी। यदि कोई मार्शल कलाकार मृत्यु के कगार पर होता, तो हत्या का सिलसिला तुरंत बंद हो जाता।
यही कारण है कि अब तक केवल कुछ ही शिष्यों की मृत्यु हुई थी। लेकिन थंडर वैली अलग थी। प्रचंड बिजली सभी दिशाओं में उड़ गई। यह बस कुछ ऐसा नहीं था जिसे सरणी निर्माण द्वारा रोका या बांधा जा सके। यदि कोई अत्यधिक विद्युत ऊर्जा के कारण अंधकार में हो जाए तो वह मर जाएगा। यदि सेवन प्रोफाउंड मार्शल हाउस की प्रतिभा, जिसे सदी में केवल एक बार देखा जाता था, थंडर वैली में दुखद रूप से मर जाती है, तो यह बहुत ही हास्यास्पद होगा। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं बस इसे आजमाना चाहता हूं। अगर मुझे अंदर कोई दिक्कत होगी तो मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगा। उसके बारे में कैसा है? अच्छी तरह से ठीक है। थंडर वैली डीकन केवल लिन मिंग को प्रयास करने और बाद में हार मानने के लिए सहमत हो सकता था। लिंग सेन आधा अगरबत्ती समय तक टिकने में सक्षम था। चूंकि लिन मिंग लिंग सेन से कमतर था, तो वह संभवतः कुछ दर्जन सांसों तक बिना किसी समस्या के टिकने में सक्षम होगा। आखिरकार जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन कोई मूर्ख छोटा बच्चा नहीं था। अगर उन्हें दिक्कत होगी तो वह जरूर सामने आएंगे। ये सोचते हुए थंडर वैली डीकन ने आखिरी चुंबकीय डार्कस्टील चैम्बर गेट खोला। लिन मिंग ने 12वें स्तर की कठिनाई वाले चुंबकीय डार्कस्टील कक्ष में प्रवेश किया। ये चुंबकीय कक्ष पूरा 300 गुणा 300 फीट वर्गाकार था। यह भी पहली बार था कि उसने किसी प्रमुख हत्या समूह की 12वीं स्तर की कठिनाई में कदम रखा था। 12वें स्तर की कठिनाई वास्तव में असाधारण थी। लिन मिंग ने चुंबकीय कक्ष में कदम रखने के बाद, भले ही वह अपने कानों की रक्षा के लिए वास्तविक सार का उपयोग कर रहा था, गड़गड़ाहट की आवाज उसके कानों को गहरी चुभने वाली पीड़ा से झकझोरने के लिए पर्याप्त थी। लंबे, मोटे, कई दर्जन फीट लंबे बिजली के सांप जीवित बिजली की तरह आगे पीछे लहराते हैं। ची 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 ची। कमरे में बिजली की तेज आवाज ने किसी के सिर में झंझनाहट पैदा कर दी। इतने मोटे इलेक्ट्रिक सांप को देखकर लिन मिंग को भी थोड़ी घबराहट महसूस हुई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पल्स कंडेंसेशन पीरियड का मार्शल आर्टिस्ट यहां टिक नहीं सका। यदि इतना मोटा विद्युत सर्प मानव शरीर में प्रवाहित हो तो इसके शक्तिशाली प्रभाव की कल्पना की जा सकती है। मिंग ने एक हल्की सांस छोड़ी और ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को घूमना शुरू कर दिया। फिर वह बिजली के उस द्रव्यमान में चला गया। बूम! जैसे ही बिजली का कट लिन मिंग के शरीर में दाखिल हुआ, वह बुरी तरह कांपने लगा और लगभग बेहोश हो गया। हालांकि उसी समय विधर्मी ईश्वर के दर्शन से उसका हृदय फिर से सक्रिय होने लगा। जैसे ही विधर्मी देव बीज गड़गड़ाहट की शक्ति में नहाया, उससे उत्साह की हल्की फुसफुसाहट निकलने लगी। विद्युत प्रवाह की अनगिनत धाराएं उसके हृदय में एकत्रित होने लगी और विधर्मी देव बीज में प्रवाहित होने लगी, मानो वह एक सूखा हुआ आदमी हो जो पानी पी रहा हो। गड़गड़ाहट की कितनी प्रबल शक्ति! लिन मिंग ने आश्चर्य से सोचा। उसके हृदय में बिजली के प्रवाह के साथ साथ विधर्मी ईश्वरीय बीज तेजी से कंपन करने लगा। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए लिन मिंग ने अपनी आत्मिक शक्ति से उस पर ताला लगा दिया, लेकिन ऐसा लगा कि उसकी चिंता अनावश्यक थी। विधर्मी ईश्वरीय बीज में सच्चे सार, ज्वाला और गड़गड़ाहट की 3 संपीड़ित शक्तियां एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहने में सक्षम थीं। लिन मिंग विधर्मी ईश्वर बल के रहस्य से आश्चर्यचकित थे। इस समय चुंबकीय डार्कस्टील कक्ष की ओर जाने वाले दरवाजे के बाहर डीकन की आवाज सुनाई दी। जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन, क्या आप ठीक हैं? लिन मिंग को यह अजीब लगा। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूं। किसी भी स्थिति में विधर्मी ईश्वर बीज अनायास ही गड़गड़ाहट की शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम था। उसे जवाब देने से ध्यान भटकने की चिंता नहीं थी। थोड़ी देर बाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई डीकन फिर से आए और पूछा, जूनियर प्रशिक्षु भाई लिन, क्या आप अभी भी ठीक हैं? मैं ठीक हूं, लिन मिंग ने फिर जवाब दिया। एक और चौथाई घंटा बीत जाने के बाद
दरवाजे के पीछे से फिर से डीकन की आवाज सुनाई दी। जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन, यदि आप इसका सामना नहीं कर सकते तो आपको पहले बाहर आना चाहिए। अपने आप को मजबूर मत करो। लिन मिंग अवाक थे। ये डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई काफी लंबे समय से सक्रिय था। समय मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड बीतता गया। जल्द ही 2 घंटे चुपचाप बीत गए। 12वें स्तर की कठिनाई चुंबकीय डाक स्टील कक्ष में घुमावदार मोटे विद्युत सांपों का द्रव्यमान पहले ही वाष्पित हो चुका था, और जो कुछ बचा था वह केवल कुछ कमजोर विद्युत धाराएं थीं जो दीवारों के साथ गुजरते समय भी स्पार्किंग कर रही थीं। लिन मिंग के हृदय में विधर्मी ईश्वरीय बीज सोयाबीन के आकार का हो गया था, और सतह क्रिस्टल स्पष्ट बैंगनी प्रकाश की एक परत से ढकी हुई थी। ये संपीड़ित लौसार से उस गार्नेट के साथ मिलकर मिल गया था, और पारदर्शी चमक के साथ चमकने के कारण यह अतुलनीय रूप से सुंदर था। विधर्मी परमेश्वर के बीज के चारों ओर एक हल्की बिजली की चिंगारी दिखाई दी। मंद बिजली की चिंगारी के बीच ऐसा लग रहा था जैसे बिजली से बना एक पतला बैंगनी सांप इधर उधर भटक रहा हो और वह विधर्मी ईश्वर बीज के चारों ओर घूम रहा हो। समय समय पर वह ज्वालासार के चारों ओर चक्कर लगाता था, उसके साथ खेलता था, जैसे कि उसके पास कोई गहरी आध्यात्मिक बुद्धि हो। थंडर सोल। चुंबकीय कक्ष के अंदर गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति अंततः एक थंडर सोल में संघनित हो गई थी। लिन मिंग बेहद खुश थी। थंडर सोल फ्लेम एसेंस से कहीं अधिक कीमती था। केवल कुछ ही मार्शल कलाकार थे जिनके पास गड़गड़ाहट की विशेषता थी। इसके अलावा हेरिटिकल गॉड सीड के अंदर थंडर सोल में विकास की असीमित संभावनाएं थीं। डार्क स्टील कक्ष में बिजली और गड़गड़ाहट की शक्ति शामिल थी। हालांकि यह शक्ति केवल गड़गड़ाहट बलों की सबसे सामान्य और प्राकृतिक थी, जो एक गरज वाले बादल से आती थी। यह केवल थंडर सोल बनाने में सक्षम था, इसे जाने देना संभव नहीं था। बिजली की रोशनी में छोटी सांप जैसी चिंगारी को देखकर लिन मिंग को उपलब्धि की गहरी अनुभूति हुई जो उसे भिगो गई। ज्वालासार। थंडर सोल। विधर्मी परमेश्वर का वंश सचमुच अद्भुत था। यदि ज्वालासार और वज्र आत्मा का विकास जारी रहा तो विधर्मी ईश्वर बीज के अंदर और क्या परिवर्तन होंगे। इस समय चुंबकीय डार्क स्टील कक्ष के बाहर थंडर वैली डीकन बहुत डरी हुई और हतप्रभ अभिव्यक्ति के साथ उत्सुकता से घंटे के चश्मे को देख रहा था। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? 2 घंटे। थंडर वैली डीकन ऐसे अकल्पनीय तथ्य पर विश्वास करने में असमर्थ था। यहां तक कि एक चरम पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट भी इतने लंबे समय तक अंदर नहीं रह पाएगा।